ये देखो रानो बहन, कितने स्वादिष्ट और बड़े बड़े खरबूजे मैंने सिर्फ 10 रुपए किलो में ख़रीदे हैं। वे रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, क्या 10 रुपए किलो में? मैं तो कल बाजार से 30 रुपए किलो में ख़रीद कर लाई हूँ। लगता है उस कमबख्त दुकानदार ने तो मुझे लूट लिया, मुझे चूना लगा दिया। तुम सही हो गौरी बहन, इतना सस्ता सस्ता माल पता नहीं कहाँ से ले आती हो। अगली बार फल और सब्जी लेने के लिए अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। ये कह के वे दोनों अपने घर चली जाती हैं। घर आकर रानो चिड़िया अपना रखा हुआ खरबूजा अपने बच्चों के साथ मज़े लेकर खाती है, क्योंकि वो खरबूजा बहुत ही मज़े का था। लेकिन गौरी कवि की बात सुनकर उसे मन ही मन अफसोस होता है कि उसने ज़्यादा पैसों में ये खरबूजा खरीद लिया था। वो इसलिए कि रानो चिड़िया नहीं जानती थी कि गौरी कवि हमेशा सड़े गले फल खरीदती है, जिसमें में से आधा से ज़्यादा फल तो फेंकने में जाता है। इस कारण सब्जी और फ्रूट वाले उसे वो फल सस्ते में दे देते थे। यहाँ गौरी कवि जैसे ही वो 10 रुपए किलो वाला खरबूजा काटती है तो वो पूरा खरबूजा सड़ा हुआ निकलता है। सड़ा हुआ खरबूजा देखकर कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, गौरी ये क्या बात है, तुम हमेशा हर वक्त ऐसे सड़े गले फल क्यों लेती हो जो आधे से ज्यादा फेंकने में जाते? वे कालू कौवा गौरी कवि से कहता है, अब तुम ही खाओ इस खरबूजे को, ये 10 रुपए भी तुमने जाया कर दिए हैं। अब इस खरबूजे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। वे गौरी कवि हमेशा ऐसे ही करती थी, सड़े गए फल सस्ते दामों खरीद लेती थी और पक्षियों को झूठ झूठ बताती थी कि इसने मोल भाव करके महंगे फल सस्ते दाम खरीद लिए हैं। पक्षी उसकी बातों में आ जाते। आज भी गौरी ने यही किया था। अगले दिन सब्जी खरीदने के लिए गौरी कवि सब्जी मार्केट चली जाती है। वे रानो चिड़िया भी उसे मिल जाती है। वे गौरी कवि सस्ते वाले आलू खरीद लेती है। वे रानो चिड़िया गौरी कवि के खरीदे हुए आलू को गौर से देखती है तो उसे नजर आता है कि उसमें तो कीड़े पड़े हैं और बदबू भी आ रही है। ये सब देख के वे रानो चिड़िया समझ जाती है कि ये गौरी कवि सड़े गले फल और सब्जियां खरीदती है और पक्षियों को झूठ झूठ बोलती है। फिर वे गौरी कवि रानो चिड़िया से कहती है, अरे रानो बहन क्या सोच रही हो, तुम भी ये आलू ले लो, तुम्हें भी मैं ये आलू सस्ते में दिला देती हूँ। और सब्जी वाले से कहने लगती है, अरे ओ सब्जी वाले भैया, ये मेरी दोस्त रानो है, जैसे तुम मुझे कम दाम में सब्जियाँ और फल देते हो ऐसे इसी को भी दिया करो, चलो इसके लिए भी पैक कर दो। ये सुनकर रानो चिड़िया झट से बोल पड़ती है, अरे नहीं नहीं गौरी बहन, मेरे बच्चों की आज तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज आलू नहीं बनाऊंगी, दाल चावल की खिचड़ी बनाऊंगी। रानो चिड़िया के मुँह से ये बात सुनकर गौरी कवि जल जाती है और कहती है, नहीं लेना है तो मत लो, कल तुम ही ने कहा था, इस कारण कह रही थी। फिर वे गौरी कवि जलकर अपने आलू लेकर वहां से चली जाती है। गौरी कवि के जाने के बाद वे रानो चिड़िया अच्छे वाले फल और सब्जियां अपने घर के लिए खरीद लेती है और सब्जी वाले से पूछने लगती है, सब्जी वाले भैया, क्या ये गौरी की बच्ची हमेशा ही ऐसे सड़े गले फल और सब्जियां खरीदती है? वे सब्जी वाला रानो चिड़िया को बताता है, हाँ रानो बहन, ये गौरी हमेशा ऐसे ही सड़े गले फल और सब्जियां खरीदती हैं जो हमें फेंकनी होती हैं, हम इसे आधी कीमत में दे देते हैं और ये खुश हो जाती है। ये सब सुनकर रानो चिड़िया समझ जाती है। गौरी कवि घर आकर उन आलू की सब्जी पका देती है और जब शाम को कालू कौवा काम पे से घर आता है तो उसे खाने के लिए देती है। कालू कौवा आलू की सब्जी की शक्ल देखकर कहता है, देखने में सब्जी तो बहुत मजेदार लग रही है, लगता है आज तुमने खाना बहुत मन से बनाया है। वे गौरी कवि कालू कौवे से कहती है, खाइए तो कालू जी, फिर बताइएगा। वे कालू कौवा खूब मजे लेकर खाने शुरू कर देता है। कुछ देर बाद ही उन दोनों के पेट में बहुत जोरों का दर्द शुरू हो जाता है। हाय मेरा पेट, हाय मेरा पेट, गौरी की बच्ची, लगता है इस बार भी तूने वही सस्ते वाले आलू खरीद लिए होंगे और उन्हीं आलूओं में मिर्च मसाला डाल के तूने उसे मेरे सामने रख दिया और मैं मज़े लेकर खा गया। क्या हो गया है कालू जी आपको? इतने थोड़े से तो सड़े हुए थे और थोड़े से कीड़े लगे थे, वो मैंने सब साफ करके पका दिए। आपके अकेले पेट में दर्द थोड़ी हो रहा है, मेरे भी पेट में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। गौरी की बच्ची, मेरे पेट का दर्द सही हो जाए फिर मैं तुझे बताता हूँ। कीड़े पड़े और सड़े गले आलू की सब्जी पका दी तूने, कमबख्त। आज तो गौरी कवि ने हद ही कर दी थी। सड़े गले आलूओं की सब्जी बनाकर खुद अपना भी पेट खराब कर दिया और कालू कवि का भी। पेट का दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मजबूर होकर दोनों को अस्पताल जाना पड़ता है। वे डॉक्टर बुलबुल इन दोनों को चेक करती है और कहती है, लगता है कि आप दोनों ने कोई सड़ी हुई सब्जी खा ली है जिस कारण आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है। फिर वे डॉक्टर बुलबुल उन दोनों को दर्द के इंजेक्शन लगाती है जिससे उन्हें कुछ आराम आ जाता है। अगले दिन वे दोनों अस्पताल से घर आ जाते हैं और तमाम पक्षियों को भी ये बात पता चल जाती है। वे पक्षी मिलने के लिए उन दोनों के घर जाते हैं। वे रानो चिड़िया गौरी कवि से कहती है, गौरी बहन, तुमने उस दिन वो सड़े गले आलू खरीदे थे ना, उन सड़े गले आलूओं की वजह से ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई होगी। हाँ गौरी बहन, उस सब्जी को खाते ही हम दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। ये सब सुनकर गौरी कवि बहुत शर्मिंदा होती है और कालू कौवे से अपने किए की माफी मांगती है और तमाम पक्षियों के सामने कालू कौवे से वादा करती है कि वो आइंदा कभी भी सस्ते और गले सड़े फल नहीं खरीदेगी। अभी गौरी कवि यही सब कुछ कह रही होती है कि अचानक उसके कान में आवाज आती है, सस्ता सस्ता कॉस्मेटिक का सामान ले लो, मेकअप का सामान ले लो, लिपस्टिक ले लो, एक के साथ एक फ्री। सस्ता और फ्री की आवाज सुनते ही गौरी कवि वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है।
गौरी कवि को यूं जाता देखकर तमाम पक्षी हंसने लगते हैं और कहते हैं गौरी बहन कभी नहीं सुधरेगी। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।